हेलो। It is India's biggest financial scam. 5,000 crores. फंड्स किसके हैं? Every single penny belongs to the people of India. के माधवन, जॉइंट डायरेक्टर CBI। Arshad Mehta taking into custody. और आपको पता है मेरा सबसे बड़ा क्राइम क्या है? कि मैं हर्षद मेहता हूँ। रिस्क है तो इश्क है, एक ऐसी शख्सियत की कहानी जिसने पूरी बैंकिंग सिस्टम को हिला के रख दिया था। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं वेब सीरीज स्कैम 1992 के बारे में, जिसने 1992 में हुई सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्कैम के ऊपर प्रकाश डाला है। पतली सड़क, गंदे मकान, उड़ी हुई रंग, छोटे और गंदे कमरे, कुछ ऐसा ही दिखता था हर्षद मेहता का घर कांदी वाली चौल पर। पापा शांतिलाल मेहता के टेक्सटाइल बिजनेस में मंदी के चलते पूरी परिवार को उसी चौल में गुजारा करना पड़ता था। इसी के चलते ही उनके भाई ने देर से शादी भी की। बचपन से ही क्रिकेट के शौकीन हर्षद पढ़ाई में ठीक ही थे, पर उनकी गणित खूब तेज थी। अब छोटी मोटी नौकरी करके आगे बढ़ ही रहे थे कि स्टॉक मार्केट की खुशबू ने इस बुल को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, बिग बुल, या फिर कोई इन्हें स्टॉक मार्केट के अमिताभ बच्चन भी कहते हैं। पर यह सफ़र इतना आसान नहीं रहा। एक मामूली जॉबर से फिर ब्रोकर, फिर एक ब्रोकर से खुद की कंसल्टेंसी ऑफ फर्म हासिल करने में हर्षद को काफ़ी पापड़ बेलने पड़े। लेकिन उनकी ज़ुबान में कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। बार बार असफलता और नुकसान से परिचित होने के बावजूद वो मैदान में डटे रहे और मार्केट में अपनी ऐसी जगह बनाई कि फॉरेन कंपनीज के नींद उड़ गए। पर इस बीच एंट्री हुई सुचेता दलाल की, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल कॉलम्स की एडिटर थी, और उन्हें टिप मिला कि हर्षद मेहता ने एक बड़ा पेचीदा और चौंका देने वाला घोटाला किया है, जिसकी भनक किसी को भी नहीं है। आखिर ये 1992 स्कैम था क्या, और इसने देश को किस मोड़ पर ला खड़ा कर दिया? खैर, अपनी दिमाग में बुल मत दौड़ाइए और सोनी लिव को 8.5 से 9 घंटे समर्पित कर पूरी सीजन के 10 एपिसोड का मजा लीजिए। सीरीज पद्मश्री विजेता श्रीमती सुचेता दलाल और उनके पति देवाशीष बासु द्वारा लिखी गई किताब द स्कैम, हु वन, हु लॉस्ट, हु गॉट अवे के आधार पर बनाई गई है, जो कि हर्षद मेहता की जीवन और 1992 स्कैम पर आधारित है। सही तथा सिटीलाइट जैसे मशहूर फिल्म के निर्देशक हंसल मेहता ने निर्देशना में हर एक कड़ी जोड़ने में बड़ा सलीका दिखाया है। वहीं प्रथम मेहता साहब ने सिनेमाटोग्राफी में 19 दशक वाली छाप छोड़ने में काफ़ी हद तक सफल रहे। कहानी में बैंक रिसिप्ट और SGL जैसे फाइनेंशियल टर्म्स का प्रयोग किया गया है। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कहानी में आगे चलकर आप इनका मतलब अच्छी तरह से समझ पाएंगे। वहीं कहानी के डायलॉग्स और मुहावरों का प्रयोग काफ़ी प्रभावशाली है, जैसे रिस्क है तो इश्क है। और आपको पता है मेरा सबसे बड़ा क्राइम क्या है? कि मैं हर्षद मेहता हूँ। देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूँ धमाका करने के लिए। बात करें एक्टिंग की, तो नए चेहरे देखने को मिले जिनका संबंध गुजराती फिल्म इंडस्ट्री से भी है। पर नए चेहरों की कला के साथ साथ पुराने चेहरों के अनुभव सिर चढ़ कर बोला। प्रतीक गांधी उर्फ हर्षद मेहता ने बेरोजगारी की तन्हाई से लेकर कुबेर जैसी अकड़ और एक थका हुआ ब्रोकर इसकी रातों की नींद उड़ गई हो का किरदार पर्दे पर एकदम सलीके से उतारा। वहीं श्रेया धन्वंतरी ने सुचेता दलाल जैसी निडर और प्रभावशाली जर्नलिस्ट का किरदार बखूबी निभाया, जो सदैव देश की भलाई के लिए तत्पर हो। कहानी के बाकी किरदार अश्विन मेहता उर्फ हेमंत खेत, ज्योति मेहता उर्फ अंजलि बैरौट, चिराग वोरा उर्फ भूषण भट्ट ने पूरी सीरीज में जान डाल दी। वहीं निखिल द्विवेदी उर्फ त्यागी, शदाब खान उर्फ अजय केडिया और रजत कपूर उर्फ CBI ऑफिसर माधवन ने कहानी में भर भर के तड़के लगाए और सस्पेंस बरकरार रखी। पुराने अंदाज में व्यंग्यात्मक गाने कहानी में जान छिड़क रही थी। वहीं कहानी का टाइटल ट्रैक रोंगटे खड़े कर देने वाला था, जो कि हर एक एपिसोड की शुरुआत शानदार बना देता हो। पूरी कहानी में हर्षद मेहता को आइंस्टाइन, कोबरा किलर, बिग बुल जैसे नामों से नवाजा गया है, जो कि बैंकिंग सिस्टम और स्टॉक मार्केट में भरी कमियों का फ़ायदा उठाकर नोट छापना चाहता था। कांदी वाले चौल के इस लड़के का मरीन ड्राइव के पेंट हाउस तक का सफ़र आपको इस सीरीज़ में अच्छी तरह से दिख जाएगा। एक चौल का लड़का जब बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर्स की नशिश थमाने लगेगा,
तो अब जुबान पर सीटी अपने आप ही आ जाएगी। मैं इस सीरीज को 10 में से 9 दूंगा। आप अभी तक मेरा रिव्यू ही देख रहे हैं? अरे पूरा सीरीज देखो जाके, दशहरे का बम्पर ऑफर है। अगर आपको कंटेंट पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हर्षद मेहता कैसे लगे, हीरो या फिर विलन। चलिए, धन्यवाद।